हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विलेज। आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हम लोग देखेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करते हुए इसका हम लोग गॉस थ्योरम भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ गॉस थ्योरम में कैसे किया गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स का वर्ड जो है इसको अगर बेसिक तरीके से देखा जाए, जो इसकी लैटिन लैंग्वेज से आउटकम निकल के आया या मीनिंग निकल के आया, टू फ्लो। क्या चीज फ्लो? हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एयर भी फ्लो होता है, वाटर भी फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज EFL भी। हम लोग का मेन जो कंसर्न है इस टॉपिक पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के है। नाउ सेकेंड हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux is nothing but through any surface may be defined as the total field lines crossing that particular surface. It means suppose that यही surface है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इतने में जो टोटल फील्ड लाइंस हैं वो 100 हैं। अगर इसी सरफेस को हम लोग छोटा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, हाफ में कितनी होंगी? अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं तो उसकी आधी हो जाएंगी। मींस यहाँ पे पहले हम लोगों ने 100 एज्यूम किया था, 50 हो जाएंगी। सेम चीज इसको ऐसे देखेंगे, एक कोई भी आर्बिट्री आपका यहाँ पर एरिया लिया हुआ है DA आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसका एक डायरेक्शन भी होगा। इसको थोड़ी देर में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे। अगर DA ये हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और E इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दी है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल आपका है थीटा। यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट में E का जो कंपोनेंट होगा वो रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट आपका जो होगा अलोंग द सरफेस एरिया। हमें जैसा कि यहां पर इसका डेफिनेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी EFL होंगी वो पर्टिकुलर एरिया से कितनी पास हो रही हैं, तो मैक्सिमम के लिए हमें उस एरिया के पास जाना पड़ेगा। तो जो E का कंपोनेंट आएगा इस एरिया के लॉन्ग में वो कितना होगा? E cos ऑफ थीटा। अब E cos ऑफ थीटा और DA मिलकर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस छोटे से DA के लिए हमारे पास में d फाई बनेगा। इट मींस जो यहां पर वैल्यू देगा E cos ऑफ थीटा इंटू DA। जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो E DA cos ऑफ थीटा। यहां ध्यान देने वाली एक बात है, E और DA बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब कभी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनके साथ में अगर cos थीटा आ जाता है, एंगल बिटवीन जो भी होगा उसके साथ में cos आ जाता है, तो वो जो प्रोडक्ट कहलाता है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारे पास में d फाई एक छोटा सा फ्लक्स होगा एसोसिएटेड विद द DA एरिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स। इट मींस ये जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है इसके लिए फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के साथ में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी E DA cos ऑफ फाई और cos ऑफ थीटा, राइट। तो ये cos ऑफ थीटा यहां पर दोनों के लिए पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और लेकिन वेक्टर का केवल हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, तो ये हमें देगा डॉट प्रोडक्ट और ये इंटीग्रेशन। इट मींस हमारे पास में जो फ्लक्स आएगा, कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, और इसका ये जो यूनिट होगा वो हम लोग यूनिट अगर देखेंगे तो E का जो भी यूनिट होगा, E का यूनिट क्या होगा आपको? सिंस V इक्वल टू E इंटू L, इट मींस E इक्वल टू वोल्ट अपॉन लेंथ। तो वोल्ट की V, लेंथ की मीटर, और यहां पर वोल्ट पर मीटर E का हो जाएगा यूनिट, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
तो इधर से हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा, जिस समय हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे वहां पे भी यूनिट की बात करेंगे, वहां पे यूनिट देखेंगे क्या निकल करके आएगी। अब इसी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हमारे पास में गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं। गॉस लॉ को हम लोग गॉस थ्योरम भी कहते हैं। इसको आपको क्वेश्चन पेपर में गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ दोनों में से किसी एक नाम से आएगा। तो यहां पर हम लोग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई सरफेस है और सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्यू, इस सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा उसके बारे में ये बताता है कि क्या निकल के आने वाला। जैसा कि हम लोग ने टोटल फ्लक्स देखा कितना था, E डॉट dA, दिस इज अ फाई नेट, ये होगा E डॉट dA। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सरफेस कैसी है? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए जो नॉर्मल हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ ही साथ में हमें यहां पर एक सर्किल भी लगाना पड़ेगा। दिस सर्किल इज डिनोटेड फॉर द सिंबल, किसके लिए डिनोट कर रहा है ये वाला सर्किल? आपका सरफेस क्या है? क्लोज्ड। इसकी जो वैल्यू होगी वो Q इन, इट मींस जो भी चार्ज इस सरफेस के अंदर होगा, इनसाइड में होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। नाउ यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो होगा उसकी वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसका नाम होगा परमिटिविटी। किसका? अब ये परमिटिविटी क्या चीज होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मीडियम कितना परमिट कर रहा है, और ये आपकी मीडियम प्रॉपर्टी होगी। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट। इसकी यूनिट भी होगी, राइट। नाउ ये जो सरफेस जिसने इस चार्ज को क्लोज किया, ये चार्ज हमारा कैसा है? यहां पे पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज नाउ पॉइंट चार्ज। इस सरफेस को बोलेंगे गाउसियन सरफेस। एक पॉइंट चार्ज है, इट मींस एक कोई पॉइंट है, उसको चारों तरफ से हमें कवर करना है, कहीं से भी वो दिखना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास गाउसियन सरफेस क्या बनेगी? अगर चार्ज हमारा पॉइंट है तो उसके लिए जो गाउसियन सरफेस होगी वो क्या बनेगी? स्फीयर। अगर यहीं पे चार्ज हमारा लाइन चार्ज है, लाइन, तो गाउसियन सरफेस क्या बनेगी उसके लिए? अगर ये लाइन चार्ज है, एक वायर ले लीजिए, एक स्ट्रिप ले लीजिए, तो इसको आपको पूरा पूरा क्लोज करना है, तो ये आपका सिलेंडर आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एंड तो सर खुले हुए हैं दोनों, ये एंड का जो रेडियस होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ये काफी नेग्लिजिबल होगा। तो यहां से एसोसिएटेड जो भी फ्लक्स होगा वो आपका कैसा होगा? एरिया 90 होगा। अगर यहां की बात करेंगे तो इधर में फ्लक्स आपका 0 अज्यूम करेंगे। तो इसके लिए यानी लाइन चार्ज के लिए हमारे पास गाउसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंडर, गाउसियन सरफेस। अगर हमारे पास में शीट चार्ज होगा, जिसको हम लोग प्लेन चार्ज भी कहते हैं, उसके लिए हमारे पास
शीट चार्ज का देख लेते हैं, एक शीट लेते हैं, लेकिन यहां पर जो गाउसियन सरफेस बनाएंगे, एक सिलेंडर लेंगे, लेकिन ये सिलेंडर आपका अक्रॉस होगा, एक शीट से आर पार इसको कर दिया जाएगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। तो ये जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस डी बोल दें, तो ये सिलेंडर इस सरफेस को कैलकुलेट करेगा और टोटल शीट का हमारे पास में एरिया आएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर भी आपके पास में सिलेंडर पासिंग थ्रू शीट, ये सिलेंडर जो पास करेगा इसको, वो वाला हम लोग यहां पर सरफेस लेने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग अब जो ये लॉ है, थ्योरम है, इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर है और सिलेंडर का जो एरिया है वो एरिया वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। यहां पे एरिया हमें तीन तरह के एरिया दिख रहे हैं, एक तो दोनों एंड पे होंगे, एंड वन, लेफ्ट एंड राइट। दूसरा आपका जो पेरिफेरल एरिया होगा, साइड का ये एरिया होगा, सरफेस एरिया, इस वाले एरिया की बात करेंगे। और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रखा हुआ है, ई का जो डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। अब जब हम लोग राइट साइड के एरिया की बात करेंगे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में हमारी नजर होनी चाहिए। यहां पर भी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में हमारी नजर होनी चाहिए। इधर में एरिया वेक्टर सरफेस का कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, डाउनवर्ड पे अगर फोटो हम लोग बना सकते हैं फिगर में यहां पर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी है, राइट। अब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे, हम लोग इसको अम्ब्रेला सिस्टम के थ्रू समझ सकते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास में ये सरफेस एरिया है, इसका मुझे एरिया का डायरेक्शन देखना है, तो आप अम्ब्रेला लीजिए और अम्ब्रेला को ओपन करके उसके डायरेक्शन में रख दीजिए। अगर अम्ब्रेला को ओपन करके उस डायरेक्शन में रख दे तो ये जो हैंडल है हमारा, ये हैंडल जो भी डायरेक्शन बताएगा उसका पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन बताएगा। अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए, आपका जो ऊपर वाली सरफेस एरिया है, तो उसको अम्ब्रेला को ओपन करिए, फिर से ऊपर के डायरेक्शन में रखिए। जैसे आप ऊपर डायरेक्शन रखेंगे तो अम्ब्रेला का फिर जो हैंडल बता रहा है वो किधर बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमारे पास में सरफेस एरिया डाउनवर्ड वाली लेंगे, नीचे वाली लेंगे, तो इसका जो हैंडल क्या बता रहा, इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, अपवर्ड। सेम वे में हम लोग उसको पहचान सकते हैं बहुत इजीली, राइट। तो सेम चीज अब हम लोग यहां पर देखेंगे इसी मेथड को अप्लाई करते हुए। तो इसका एरिया वेक्टर, अम्ब्रेला को हमने सामने रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर दिस साइड, अम्ब्रेला को हमने इधर सामने रखा हुआ है, एरिया वेक्टर दिस साइड, अम्ब्रेला को हमने नीचे रखा हुआ है तो हम इसका जो हैंडल बताएगा ऊपर को, अम्ब्रेला को हमने ऐसे रखा हुआ है नीचे जाकर ऊपर को, तो उसका हैंडल डाउनवर्ड साइड, राइट। अब यहां पर देखेंगे फ्लक्स, तो फ्लक्स में क्या आएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस या डी ए बोल लीजिए। तो इसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, डी ए कॉस ऑफ थीटा। हम लोग एरिया इसको देख लेते हैं, 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। यहां पर अगर मैं फाई 1 की बात करूं तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना निकल के आ रहा है, वो हमारे पास में आ रहा है ई डी ए कॉस 180। अगर मैं फाई 2 की बात करूं राइट साइड वाले एरिया की, तो यहां पर फ्लक्स की बात करें तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। अगर हम फाई 3 की बात करें
तो इसके फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो ई डी ए कॉस 90। φ1 की वैल्यू आ जाती है आपकी नेट ई, अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात कर लें तो ये आ जाती है ई डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस जो एरिया यहां पर गिवन है वो कितनी है, ए, और ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे वैल्यू ए रखेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस ई ए, φ1 की वैल्यू। नाउ φ2 की वैल्यू सेम इसी मेथड से करेंगे, तो यहां पर प्लस का ई बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दैट कम्स आउट टू बी ई ए प्लस का, ध्यान रखिएगा। φ3 यानी ये जो सरफेस एरिया है सराउंडेड वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0। और टोटल फ्लक्स की अगर बात करेंगे, φ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू माइनस ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो ये वैल्यू टोटल फ्लक्स 0। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये आपको दिख जाएगा, तो इसके थ्रू हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और, ई आपका वेक्टर है, डी ए आपका वेक्टर है, लेकिन आपका जो फ्लक्स है दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा, जब किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटी निकल करके आती है रिजल्टेंट क्वांटिटी, वो क्या होती है, स्केलर। तो यहां पर हमारे पास में फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। गॉस थ्योरम का हम लोग ने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एरिया के डायरेक्शन को सही समझ लिया और ई के वेक्टर को सही से उस प्रेडिक्ट कर लिया, तो वहां पर आपको ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, एक आपका क्यूब है और क्यूब के अंदर में एक चार्ज रखा हुआ, वही चार्ज है पॉइंट चार्ज, राइट। तो पॉइंट चार्ज फिर से बात करेंगे, यहां पर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, कितना होगा, तो ई डॉट डी ए हम लोग करेंगे। यहां पर इसकी बात नहीं करेंगे, यहां देखेंगे क्यू इन दिया हुआ है, तो चार्ज हमारा कितना होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब वो बात करेंगे फ्लक्स, ये रहा आपका टोटल फ्लक्स, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस। तो एसोसिएटेड विद ईच फेस की बात करेंगे तो उसको फाई एफ ले लेते हैं। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। तो सारे जो हमारे पास जो फ्लक्स है नेट, उसको डिवाइड कर लो 6 से, राइट। तो कितना हो जाएगा, Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आंसर। एक फ्लक्स आपने निकाल लिया, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के साथ में फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, फ्लक्स बताइए हर एक फेस के लिए। तो हर एक फेस के लिए बताने के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट 6 टाइम्स, राइट। यहां पे इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स को समझ लीजिए ये टोटल आपका केक है, और ये केक कितने लोगों में बंटना है, यहां पे फेसेस हैं, कितने फेसेस, 6। तो कितने लोगों में बटेगा, 6 लोगों में। तो कितने पीसेस करेंगे, 6 पीसेस। आपका आंसर सामने। इसका और बेस्ट एग्जांपल और एप्लीकेशन पार्ट है, अगर यहीं पर ही फिर से एक फेस में लड़ाई हो गई, कहता नहीं भाई मुझे तो एक फेस में भी 2 पार्ट करने हैं, अब फ्लक्स बताइए। अब जो हर एक फेस को, यानी 6 जने थे, 6 लोगों को
पास में 1/6 केक पहुंच चुका है। अब 1/6 में भी दो लोग आपस में बांटेंगे, तो कितना बांटेंगे, यहां पर इसका हाफ कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/12 एप्सिलॉन नॉट। आप निकाल सकते हैं, एक फेस में 4 पोर्शन कर लिए, 4 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट कर लिए, n नंबर ऑफ पार्ट कर लिए, तो जितना भी हर फेस से निकल करके आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए, उतने ही नंबर से आपके पास में आंसर होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का जो पूछा जाता है इसी में, वो रहता है, अगर यही चार्ज आपके फेस में रख दिया जाए, नहीं आपके फेस में नहीं, क्यूब के फेस में, राइट, क्यूब के फेस की यहां पे बात हो रही है, तो यही चार्ज रख दिया गया क्यूब के फेस में। अब ध्यान रखिएगा, गाउसियन जो थ्योरम है, गॉस थ्योरम, वो क्या कह रही है, भैया इसको पहले तो क्लोज करो। पहला वाला तो हमारे पास में जो चार्ज था वो तो क्लोज था, तो हमें हमारे लिए गॉसियन सरफेस क्या बन गई, यही क्यूब बन गया था। लेकिन ये वाला चार्ज तो आपका ओपन है, एक सरफेस में रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको एक सरफेस में बात करें, तो सरफेस के लिए एक सरफेस के यहां पे पॉइंट बना लेते हैं, इस जगह पे रखा हुआ, इसको मुझे क्लोज करना है। जब इसको मुझे क्लोज करना है तो सेम टाइप का एक सरफेस मैंने लिया और इसको ऐसे बंद कर दिया। इट मींस सेम आप क्यूब लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, और जैसे ही आपने इसको क्लोज किया तो ये तो बंद हो गया। सबसे पहला कंसेप्ट यही बोला गया कि भैया इसको पहले क्लोज कर लो। अब ये बताइए, हर एक क्यूब के हिस्से में कितना आया, Q/2 Q/2, तो आपके पास में एक क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा फ्लक्स, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन कितना होगा एक के हिस्से में, Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स हमारा आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये तो एक क्यूब के हिस्से में आ गया। अब एक क्यूब के हिस्से में बोलेगा भैया यहां पर कितने क्यूब के फेसेस हैं, तो हर एक क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, 6, तो हर एक फेस के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 1/6, दैट इज अ Q/12 एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं पर अगर बात करेंगे कि यही चार्ज रख दिया गया एक कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पे, किसके, क्यूब के कॉर्नर पर, तो क्यूब के कॉर्नर के लिए हमारे पास में, अगर मैं फिगर कुछ ऐसा बनाता हूं, और यहां पे रख दिया, आप जिस भी रूम पे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पेपर जिस समय सॉल्व कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन होगा तो वहां पर एक रूम ही होगा। रूम के कॉर्नर पे एक चार्ज को अज्यूम कर लीजिएगा, रूम के कॉर्नर पे हमने एक चार्ज को अज्यूम कर लिया। अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने का सबसे बेसिक तरीका, इसके नीचे में, इसके साथ में 4 क्यूब लगा दिए, चार क्यूब लग गए। अभी ये हमारा नीचे वाला ही पोर्शन केवल कवर हुआ, तो नीचे वाला पोर्शन हाफ तो कवर हो चुका है, इसके ऊपर में भी सेम वे में 4 क्यूब लगा देंगे। तो जब 4 क्यूब ऊपर लग जाएंगे और 4 क्यूब नीचे लग जाएंगे, तो हमारे पास में यहां पे कितने क्यूब हो जाएंगे, टोटल 8 क्यूब्स। अब बोलिए, सबसे बड़ी बात, आपका जो नेट फ्लक्स है हर एक क्यूब के साथ में, एक जो चार्ज है या एक जो फ्लक्स है वो कितना था, Q/ε0। कितने क्यूब्स में बढ़ गया, 8 क्यूब्स में, तो हर एक क्यूब के लिए कितना हमारे पास में फ्लक्स मिला, Q/8ε0, Q/8ε0, राइट। ये हमारे पास में फ्लक्स
फॉर ईच क्यूब, राइट। अब देख लेंगे यहां पर जब भी किसी क्यूब के कॉर्नर पे या फिर क्यूबॉइड के कॉर्नर पे रखा होगा तो यहां पे आपको केसेस जो मिलेगा क्यूब के लिए मिलेगा। तो वहां पर आप देखेंगे जिस भी क्यूब के कॉर्नर पे मिलेगा उस कॉर्नर को ले लेंगे, इस कॉर्नर को ले लिया। यहां पर देखेंगे ई वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो इस वाले के लिए ई वेक्टर जो होगा अलोंग द सरफेस होगा, अलोंग द सरफेस होगा, यानी इसकी जो EFL आ रही होगी, जो इसकी EFL आ रही होगी, जो यहां कॉर्नर पे रखा होगा, सपोज दैट इस कॉर्नर पे रखा हुआ हो, तो मैं इस वाले सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, तो EFL कैसी आ रही होगी, इसके साथ में, इसके साथ में हमने अज्यूम किया वो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी EFL इस साइड आ रही होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो EFL वहां पे जा रही होगी, राइट। तो यहां पर अलोंग द सरफेस EFL आ रही है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर सरफेस। फिर से याद रखिएगा, अम्ब्रेला लगाइएगा, अम्ब्रेला जैसे ही सरफेस लगाया तो किधर हुआ, सामने को, और EFL किधर को आ रही है, इट मींस आपके पास में एरिया वेक्टर तो ये रहा, और जो सरफेस यानी जो EFL आ रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 0। ये तो रहा सामने वाली सरफेस के लिए। सेम चीज ऐसे ऊपर वाली सरफेस के लिए भी होगा। ऊपर वाली सरफेस के लिए बात करेंगे तो फिर से देखेंगे ई जो वेक्टर होगा वो अलोंग द सरफेस होगा, और एरिया वेक्टर फिर से डाउनवर्ड। तो हमारे पास में जो भी चार्ज रखा होगा उससे जो भी अटैच सरफेस होंगी वहां का जितनी भी EFL होंगी अलोंग द सरफेस होंगी, और दोनों के लिए हमने देख लिया एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 90। तीसरा, सामने वाली जो वॉल है, सामने वाली जो सरफेस होगी उसके लिए फिर से अलोंग द सरफेस E और एरिया वेक्टर दिस साइड। तो फिर से कितना एंगल हो गया, 90। एक क्यूब में 6 सरफेस, जिस भी कॉर्नर पे रखा होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, जिस भी कॉर्नर पे रखा होगा उनसे एसोसिएटेड जितनी भी सरफेसेस होंगी उनको लेकर के जितना भी फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब आपके पास में कितनी सरफेस बचती हैं भाई, 6 सरफेस होती हैं हर एक क्यूब में, 3 सरफेस से एसोसिएटेड क्या हो गया, 0 हो गया। भैया घर पे 6 लोग थे और केक आपके पास कितना पहुंचा हुआ था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। घर में 6 लोग थे, 3 लोग तो चले गए, बचे कितने, 3। केक कितने में बटेगा, 3 लोगों में बांट दीजिए। तो ये जो फाई आपका आएगा Q1/3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसको बहुत ही बेसिक तरीके से एक बार रिमाइंड करेंगे। हमारे पास में जहां भी चार्ज रखा होगा, जिस भी कॉर्नर पे रखा होगा, उससे एसोसिएटेड जितनी भी सरफेस होंगी, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ जनरल कंसेप्ट, वहां का फ्लक्स कितना हो गया, 0। बची कितनी सरफेस, 3 सरफेस। 3 सरफेस से एसोसिएटेड हमारे पास में फ्लक्स मिलने वाला है हर एक सरफेस से एसोसिएटेड, 3 सरफेस से। उसके पहले हमारे पास जब एक कॉर्नर पे रखा हुआ था, हर एक क्यूब के हिस्से में कितना केक आया था, केक की बात मींस फ्लक्स की बात हो रही है, लेकिन केक के टर्म में हम लोग समझेंगे, राइट। तो यहां पर फ्लक्स कितना आया था हर एक के हिस्से में, हर एक क्यूब के हिस्से में, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, राइट। वहां पर उसके बाद में हर एक फेस के हिस्से में कितना आया था सर, 1/3, क्योंकि कितनी फेस बची थी, 3 फेस, बाकी 3 फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स 0, तो 1/3 हो गया, तो कितना बचा, Q/24 एप्सिलॉन। तो इस तरह से हमारे को प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, और ये आज हम लोगों ने कुछ बेसिक तरीके से समझा इसको, फ्लक्स को, गॉस थ्योरम को। आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें भी हम लोग कुछ अपने तरीके यूज करते हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने तरीके मींस CBSE के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर लैंग्वेज को लिखने वाले हैं,
जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें तो हमारा एमसीक्यू रहेगा, वहां पे अपना तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइडलाइन हम लोगों ने जो यूज की हुए हैं सारी सीबीएसई की हैं, जो भी मेथड यूज किए हुए। लेकिन समझने का अपना एक तरीका होना चाहिए जिससे आपकी समझ बढ़ेगी और कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगा। या राइट? चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।